औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा उर्दू में हम आज पढ़ रहे हैं 9th क्लास का। एक सवाल है ज़रबुल अमसाल की तकमील करें। बेटा ये सवाल है ज़रबुल अमसाल की तकमील करें। बेटा ये आपको बोर्ड में आएगा 5 नंबर का। बेटा इसका तरीकाकार क्या है, इसको वो हाफ लिखेगा और हाफ आपने खुद फिल करना होगा, यानी खाली जगह पूरी की टाइप है ये, जिसमें वो कहता है तकमील करें यानी कि मुकम्मल करें। आपने इसको मुकम्मल करना है तो कैसे करना है बेटा, इसका तरीका का आपके सामने मैं रख रहा हूँ। आप लोगों ने अपनी शीट को इस तरह तैयार करना है, दोनों तरफ साइड हाशिया लगाएंगे यानी मार्जिन लाइन लगाएंगे, और ये मार्जिन लाइन होनी कितनी चाहिए, 1 इंच चौड़ाई की होनी चाहिए। और ये कैसी है, जैसे स्टील का एक स्केल चौड़ाई रखता है उतनी चौड़ाई की आप दोनों तरफ साइड हाशिए या मार्जिन लाइन लगा देंगे। अब बेटा सबसे पहले इसको हमने करना है टॉप से शुरू, शीट के स्टार्ट से हम शुरू कर रहे हैं और सबसे पहले लिख रहे हैं सवाल का नंबर। जो सवाल का नंबर क्वेश्चन पेपर पे होगा उसी को ही हमने यहाँ पे दर्ज करना है, और उसके बाद हम लिखेंगे सवाल हम ये कर रहे हैं ज़रबुल अमसाल की तकमील, ज़रबुल अमसाल की तकमील। बेटा इस तरह फिर हम 1 2 3 4 5 लगा लेंगे। 5 नंबर के यहाँ 5 ही हमने करने हैं, दिए भी 5 हैं, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है 7 या 8 नहीं दिए हुए, बल्कि 5 दिए हैं। 5 ही हमने पूरे करके उनको दे देने हैं। उन्होंने नाम कब लिखे थे, मसलन यहाँ पे उसने लिखा हुआ है बख्शो खाला बिल्ली, इतना उन्होंने दिया, ये उन्होंने दे दिया बख्शो खाला बिल्ली। और ये अगली लाइन जो है ये हमने पूरी लिखनी है चूहा लिंडोरा ही भला। अब होगा क्या, ये एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको सारे याद हो जाएंगे, लेकिन वहां पे बात है स्पेलिंग मिस्टेक की। जब आपने स्पेलिंग ठीक नहीं लिखे, हिजे ठीक नहीं है, तो फिर आपकी गलती हो सकती है। बिलफर्ज आप लिंडोरा के स्पेलिंग जो है वो गलत लिख देते हैं लिंडोरा, तो फिर आपका ये वाला जवाब गलत काउंट होगा, आपके नंबर कट जाएंगे। बेटा इसी तरह आप भी हैं डैश और फिर आगे आपने खुद फिल करना है। 5 सवालों में आप यहाँ पे 4 सवालों में लिख दें, आप यहाँ पे 6 सवालों में लिख दें, आप लिख दें 3 सवालों में, तो वो गलत होगा। बेटा इसको 5 सवालों में ही लिखेंगे। इसी तरह टेढ़ी लिख के वो आगे खीर नहीं लिखता, ये खीर लिखी हुई, खीर नहीं लिखता। आप यहाँ पे टेढ़ी के बाद सीढ़ी लिख देते हैं, टेढ़ी सीढ़ी, टेढ़ी जुबान, टेढ़ी कुर्सी, कोई भी चीज आप लिखेंगे वो गलत काउंट होगा। और खीर जो है इसी तरह खीर के स्पेलिंग भी ठीक होने चाहिए। बेटा आगे है आ बैल, और आगे उसने नहीं लिखा हुआ, आपने याद किया, आप लिखेंगे मुझे मार। आप आए भाग आए। बेटा इसी तरह सारे के सारे मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। ये 9th क्लास का क्वेश्चन है, और ये मेरे पास जो बुक है आपकी, मैं आपको दिखा दूं, ये क़वाइद इंशा की बुक है। ये बेटा देखिए क़वाइद इंशा की बुक है, और इसका पेज नंबर है 46। यहाँ पे ये दिए हुए हैं, मैं इनको मुकम्मल तौर पे आपके सामने पढ़ता हूँ ताकि आप सबको इसका पता चल जाए कि कैसे इनको पढ़ना है और याद करना। बेटा इसको एक बार जब आप लिख लेंगे रफ रजिस्टर पे या कागज पे, तो फिर इंशाल्लाह आपके स्पेलिंग मिस्टेक भी ठीक हो जाएगी। बेटा मैं इनमें से 20 या 22 रिवाइज कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ आपके सामने, इनकी रीडिंग आप लोग गौर से सुनेंगे। आ बैल मुझे मार, आप आए भाग आए। भाग आए का मतलब ये नहीं कि वो दौड़ के आ गए हैं, बल्कि किस्मत को कहते हैं भाग किस्मत को, यानी कि आप आए हैं तो हमारी किस्मत अच्छी होगी। आप तू खट्टे हैं, आदमी का शैतान आदमी है, उल्टे बांस बरेली को, बात कटाई में पड़ गई है, 12 बरस दिल्ली में रहे भाड़ ही चौंका किए। यानी कि दिल्ली जैसे बड़े शहर में रह के भी इंसान ने तरक्की न की हो, तो इस वजह से कहते हैं कि 12 बरस दिल्ली में रहे भाड़ ही चौंका किए। ये ज़रबुल मिसाल का मतलब ऐसे क्या होता है, ज़रब का मतलब है बयान करना, और मिसाल का मतलब मिसालें, यानी कि मिसालें बयान करना। ये आपके सामने कुछ मिसालें बयान की जा रही हैं।
बासी कड़ी में उबाल आया, बाद अच्छा बदनाम बुरा, बूढ़ी घोड़ी लाल राम, बिल्ली के भागों छीका टूटा। यानी कि देखिए बिल्ली आई है तो उसके भागने से छीका नहीं टूटा, बल्कि उसकी किस्मत अच्छी थी, जो बास्केट थी, टोकरी थी, वो टूट गई और उसमें जो खाने पीने की चीजें थी वो बिल्ली ने खा ली। तो वो कहते हैं बिल्ली के भागों छीका टूटा। पाक रहो बेबाक रहो, सूद न कुपास जुलाहे से लठम लठा। अब जुलाहे के स्पेलिंग ठीक लिखने हैं और लठम लठा के स्पेलिंग गलत हो सकते हैं, लिहाजा ऐसे अल्फाज को बार बार लिखें, प्रैक्टिस में लाएं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। कम ख्वाब में टाट का पैबंद। अब पैबंद के स्पेलिंग और कम ख्वाब के स्पेलिंग ठीक करना आपका काम है बेटा। उसके बाद है तुख्मे तासी सोहबत का असर, जितनी चादर देखिए उतने पांव फैलाइए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, चोर की दाढ़ी में तिनका, हिसाब जो जो बख्शिश सो सो। यानी कि जैसा जैसा किसी का देना है वैसे वैसे उसको बख्श दिया जाएगा, दिया जाएगा। खिदमत से अजमत है, दिल को दिल से राह होती है, डूबते को तिनके का सहारा बहुत है, रात गई बात गई, जुबाने कलम को नकारा खुदा से। बेटा आपके पेपर में इसी तरह यह ज़रूर मिसाल आएंगी, आप लोग बच्चे इसको देख लें। इस तरह हमारी शीट जो है वो तैयार होनी चाहिए। इसको आपने सारे के सारे को पेन से फिल करना है। यहाँ पे आधा लिख के आगे मार्कर से ना लिखें, या आधा लिख के मार्कर से आगे पेन यूज ना करें। ये सारी चीजें आपने पेन से लिखनी है। ये जो ऊपर वाली हैं, इस सवाल का नंबर और ज़रूर मिसाल की तकमील और ये थोड़ा सा डिजाइन, ये आपने मार्कर से लिखना है। बाकी ये सारी चीजें आपने पेन के साथ लिखनी है, साफ सुथरी लिखनी है। कोशिश करें इसमें एक लाइन पे लिखा है तो एक लाइन छोड़ दें और दूसरी लाइन पे इसको लिखें, फिर एक लाइन छोड़ें, फिर इसके लिखें और ये 1 2 3 के साथ 5 नंबर पूरे जरूर कर दें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पूरे नंबर बोर्ड में आएंगे और मेरे पढ़ाए हुए पहले बच्चों ने पूरे नंबर लेके दिखाए हुए हैं। अपने टीचर एम ए रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।